चलिए तो चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात हम करेंगे कश्मीर की, जहां पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। हम सभी तस्वीरें तो देख रहे हैं, लेकिन जरा पीछे लेकिन ऐसे मौसम में ये बताइए कि अब जो है वहां पे स्नोफॉल काफी समय से रुकी हुई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है इन इलाकों में भी अच्छा खासा स्नोफॉल होने वाला है। कौन कौन प्लान कर सकता है कश्मीर? मेरा तो आई थिंक हो गया, बर्फबारी मैंने देख ली। आपने देख ली है? उत्तराखंड जाके मैंने वो फील कर लिया है। मैं अभी तो आप नहीं लोग जाना चाहेंगे? जाना भी तो नहीं जाना चाहेंगे, जाना जरूर चाहेंगे, लेकिन अभी जो हालात है जा नहीं सकते फिलहाल। मेरा कोई मूड नहीं है, मैं यहाँ बैठ के ही ठंड एंजॉय कर सकती हूँ, इससे ज्यादा वहाँ मेरी हिम्मत नहीं है जाने की। अपना बताओ। नहीं बिल्कुल नहीं, बर्फबारी में मैं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन आपको बता दें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्नोफॉल स्पेशली देखने के लिए जाते हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपको हम हिमयुग, जो कि अब पहाड़ों पर ऑलमोस्ट आ चुका है, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कश्मीर का रोम रोम इन दिनों जैसे खिल उठा है। स्नोफॉल की वजह से कश्मीर घाटी की रंगत देखते ही बन रही है। शोपियां, सोलन, गुलमर्ग, गुरेज, सोनमर्ग बर्फ की चादर से बिल्कुल ढक गए हैं। देखिए प्रकृति के श्वेत श्रृंगार ने नए साल के उत्सव में अभी से रंग भरना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहाड़ों की खूबसूरत वादियां बर्फ से गुलजार हैं। सैलानियों ने बड़ी तादाद में टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का रुख करना शुरू कर दिया है। चलिए बर्फबारी से गुलजार अब कश्मीर आपको लिए चलते हैं, जहां लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार हो रहा था, अब खत्म हो गया है। और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से नजारा नजर आ रहा है वो दिखाते हैं आपको। चाहे श्रीनगर हो या लद्दाख या फिर शोपियां या फिर गुलमर्ग, बर्फ ही बर्फ है। आलम यह कि कई इलाकों में मशीन के जरिए सड़कों पर जमी बर्फ को भी हटाना पड़ा है। ठंड के आगोश में समा गई है पूरी कश्मीर घाटी। चारों तरफ फैली बर्फ की सफेद चादर, बर्फ से ढके पहाड़, दरख्त और मकान। प्रकृति की इसी खूबसूरती को निहारने के लिए अपनी रोजमर्रा की टेंशन को कुछ समय के लिए भूलकर दूर दराज से यहाँ सैलानी हर साल आते हैं। तो वहीं ऐसे सर्द मौसम का इंतजार कश्मीरियों को भी बेसब्री के साथ रहता है। एक टक आप गुलमर्ग की इन हसीन वादियों को देखते रहेंगे। यहाँ तक नजर जा रही है बर्फ और कोहरे से ढका पूरा माहौल नजर आ रहा है। गुलमर्ग की हर एक मौसम में अलग खूबसूरती है, विंटर्स, समर्स, ऑटम और स्प्रिंग। लेकिन खासकर अगर सर्दी के मौसम की बात करें तो बर्फ यहाँ चार चांद लगा देती है। पिछले काफी समय से बर्फ मिसिंग थी और सब दुआ कर रहे थे कि बहुत जल्द बर्फबारी हो, और अब हुई भी है और अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ हुई है। गुलमर्ग के आसमान में पड़ रही कुदरत की ये नेमत यहाँ पहुँच रहे सैलानियों का दिल बाग बाग कर दे रही है। हम लोग आए थे 2 दिन पहले, तो यहाँ पे कुछ भी बर्फ नहीं था, तो हम लोग आज और रिटर्न आए हैं सिर्फ स्नोफॉल और बर्फ देखने के लिए। आपका तो उसका मजा लेने के लिए यहाँ पे आए हैं कश्मीर। जन्नत का मजा ऑलरेडी मिल चुका है। बर्फ इससे पहले देखी थी? नहीं देखी थी, 2 दिन पहले आए थे हम लोग, बर्फ नहीं मिली थी, लेकिन आज मिल गई है। वाकई में आसमान से रुई की तरह बर्फ के फाहे और बर्फबारी के बीच कोहरे का डेरा, जो माहौल को किसी मूवी सेट से कम नहीं दर्शा रहा। घाटी में हिमकाल का आगाज करती गुलमर्ग की ये तस्वीरें रोमांचित करने वाली हैं। मूवी का सेट लग रहा है, जहां स्मोक गन चल रही है और उसके बीच में शायद कोई सीन शूट हो रहा है, लेकिन ये नेचर का कैनवस है, ये नेचर की स्मोक गन है। और आसपास हालांकि अभी दिखेगा नहीं, लेकिन जरूर हम यहाँ से ऐसी रिपोर्ट्स भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भेजेंगे जब ये साफ जो है धुंध हो जाएगी और आसपास जो पहाड़ है, जो ट्री लाइन है, ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ने स्ट्रोक्स ब्रश चलाया हो। गुलमर्ग ही नहीं बल्कि सोनमर्ग में भी पिछले दिनों से बर्फ का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रविवार सुबह अच्छी बर्फबारी का इंतजार खत्म हुआ तो जन्नत जैसा नजारा देख हर किसी के चेहरे पर मुस्कान नजर आए। एंड यहाँ पे आके बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। वहीं दक्षिण कश्मीर के शोपियान में भी दोनों तरफ बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ और उनके दरमियान बर्फ की मोटी परतों से ढकी सड़क। जन्नत का ऐसा नायाब नजारा सिर्फ कश्मीर में ही मुमकिन है।
साल की ये दूसरी बर्फबारी जो बालाई इलाकों के साथ साथ कुछ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रही है। हम अभी दक्षिण कश्मीर के शोपियां के पीरगली इलाके में हैं और आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल मगर रोड को यातायात यानी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि सड़क जो है बर्फ से ढकी हुई है और जो पहाड़ है उनमें भी बर्फबारी हो रही है। हालांकि श्रीनगर में अभी बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बावजूद इसके यहाँ पड़ रही बेतहाशा ठंड लोकल्स ही नहीं बल्कि सैलानियों का भी इम्तिहान खूब ले रही है। फिर भी पर्यटक माइनस में ठिठुरते श्रीनगर के इस मौसम का भी आनंद ले रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कश्मीर के दूसरे हिस्सों की तरह श्रीनगर पर भी बर्फ मेहरबान होगी। ये बर्फ पहाड़ों पर अब तुरंत नहीं पिघलेगी बल्कि कई दिन तक रहेगी। तो जाहिर है कि कश्मीर में पर्यटन का सीजन जो है विंटर टूरिज्म वो भी शुरू हो गया है और लोगों को उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में पहाड़ों पर और पर्यटन स्थलों पर और बर्फबारी होगी और कश्मीर में पर्यटन इस बर्फबारी का मजा लेंगे। कश्मीर की बर्फबारी न केवल घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है बल्कि विंटर गेम्स के लिए भी मंच तैयार कर रही है। फिलहाल तो जिस बर्फबारी ने घाटी को एक अच्छा इंतजार कराया वो अब हौले हौले पूरी घाटी को अपने आगोश में ले रही है। मौसम विभाग के अनुसार घाटी में बर्फकाल का ये अभी आगाज है, आगे भी स्नोफॉल खूब होगा। ऐसे में इस प्राकृतिक खूबसूरती को यादों में संजोने के लिए आप भी वादी कश्मीर की सैर कर सकते हैं। कश्मीर से अशरफ वानी, एजाज अहमद डार और मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कितनी सुंदर तस्वीरें हैं, क्यों नहीं जाना चाहोगे यार? एक बार तो एक्सप्लोर करना चाहिए। चीजें दूर से ही अच्छी लगती हैं, जाके तो देखो एक बारी। अभी हो आए हैं मनाली और उधर चले जाओ, सारे होके आए हैं। आप भी होके आए। देखिए आपने तो लंदन में देखी होगी। नहीं लंदन क्या, हम तो यहाँ कश्मीर में मैं देख के आई। मैं देखिए जो लोग जा चुके हैं वो जानते हैं कि जब आप स्नोफॉल में निकलते हैं ना तो बहुत जल्दी एक तो वेट हो जाते हैं क्योंकि वो जैसे ही स्नो गिरता है पहले तो आपको दूर से अच्छा लगता है कि वो शायद सिर्फ हाथों में ऐसे आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप पूरे वेट हो जाते हैं ना फिर आप कहीं जाने लायक नहीं होते हैं। वो हमने दरअसल ये सीन फिल्मों में इतना देख लिया है ना कि हम इसे बहुत एक अच्छे एक्सपीरियंस के तौर पे रेगुलर लाइफ में चैलेंजेस पहुंच के अच्छा सा व्यू पॉइंट आपका होना चाहिए, होटल साइड पे आपकी विंडोज होनी चाहिए और वहां से अगर बर्फबारी हो रही है शीशे वाले दरवाजे हो फिर यू विल एंजॉय द व्यू। अब देखिए लद्दाख का हाल भी कश्मीर के जैसा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ सफेद चादर से ढक गए हैं, सड़कों से लेकर गाड़ियां और पेड़ बर्फ सब कुछ ढके मिलेंगे आपको। हालांकि बर्फबारी के बाद ठंड जबरदस्त है लेकिन सैलानियों के लिए ये मौसम खुशियों का पैगाम लेकर आया है क्योंकि उन्हें बर्फबारी का इंतजार था, बस वो मिल गई। देखने में नजारा कवि की कल्पना सा लगता है मगर यकीन मानिए कि ये हकीकत है। ये खूबसूरत नजारा लद्दाख के कारगिल शहर का है। सड़कों पर सफेद कारपेट की तरह बर्फ बिछी हुई है। बर्फ का आनंद लेने के लिए इलाके के लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बच्चों के लिए तो ये पल बेहद खास रहते हैं क्योंकि कुदरत का करिश्मा उन्हें देखने को जो मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और मजा भी आ रहा है हमको। क्या क्या एक्टिविटीज करते हो जब स्नो गिरता है तो? स्नो करता है तो हम बर्फ से स्नोमैन भी बनाते हैं, आइस हॉकी भी खेलते हैं, स्नो स्केटिंग भी चलाते हैं, थोड़ा एंजॉय भी करते हैं हम लोग। लेह को देख ऐसा लगता है जैसे हिमयुग लौट आया हो क्योंकि दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यहाँ कई फीट तक स्नोफॉल हो चुका है और अब बर्फ हटाने वाली गाड़ियों की मदद ली जा रही है। ये गाड़ियाँ सड़क पर पड़ी बर्फ को तेजी से काटते हुए आगे निकल जाती हैं और गाड़ियों के निकलने के लिए रास्ता बन जाता है। हाईवे पर तो ये बर्फ हटाने वाली गाड़ियाँ काम आती हैं, मगर रिहायशी इलाकों के रास्ते अभी भी बर्फ से पटे हुए हैं। इन्हीं रास्तों से होकर लोगों को इधर उधर जाना पड़ रहा है। लद्दाख के द्रास में बाजारों से बर्फ हटा दी गई मगर फिसलन बनी हुई है। ऐसे में लोग बड़ी सावधानी से इन रास्तों पर से निकल रहे हैं। हमारे द्रास में पहली बर्फबारी है, बहुत अच्छा बर्फ आया। तकरीबन 6 इंच के करीब द्रास में बर्फ है तो हिल एरियाज में तकरीबन 1-1.5 फुट करीब बर्फ होगा
तो ये बर्फ़ हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बर्फ़ हमारे लिए गर्मियों में ज़ेरापाशी के लिए पानी और यहाँ के आबाद ज़मीनों के लिए पानी का इस्तेमाल, खाने के लिए पानी का इस्तेमाल इन्हीं बर्फ़ के पानी से पहाड़ से आता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। मौसम की मेहरबानी हिमाचल प्रदेश पर भी हुई है। यहाँ के लाहौल स्पीति के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से लदे हुए हैं। बर्फ से ढकी इन चोटियों पर जैसे ही सूरज की किरणें पड़ी, पहाड़ चांदी से चमक उठे। ऊंची ऊंची चोटियां सफेद हैं और आसमान बादलों से ढका है। ऐसे में जबरदस्त ठंड से लोगों का सामना हो रहा है। इस मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक सैर सपाटे के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ पे बर्फ देखने मिली है काफी, एंड पहली बार इतनी बर्फ देखी है, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है। जो भी यहाँ पर जगह है काफी क्लीन है और हाइजीन है, काफी मेंटेन किया हुआ है सब ने यहाँ पर। उत्तराखंड भी इस बर्फोत्सव में शामिल हो चला है। हालांकि यहाँ अभी इतनी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन बर्फ की उम्मीद में सैलानियों का तांता औली में लगने लगा है। न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिसका अब धीरे धीरे यहाँ पे पर्यटकों की बढ़ती संख्या दिखाई दे रही है। हर कोई उत्साहित है। हालांकि बर्फ़ न होने से पर्यटक मायूस जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं औली का जो माहौल है, एकदम साफ वातावरण, खासकर दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, इन जगहों से लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे एकदम साफ सुथरा मौसम है। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों से आए लोगों को औली का मिजाज बेहद भा रहा है, क्योंकि यहाँ खुला आसमान और साफ हवा जो है। बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस और बहुत ही सुकून वाला एक्सपीरियंस लग रहा है। ठंड अभी इतनी नहीं लग रही है, अच्छा लग रहा है ये ठंड अभी, और हम बिलीव कर रहे हैं कि है ना, बस स्नो हो जाए आज तो मज़ा आ जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है, और बर्फ़ की खोज में आए थे हम लोग, बट कोई नहीं, लेट्स सी, 50% चांस है, हमारे गाइड ने बताया है, और सब गुड। ये फर्स्ट टाइम है जब हम यहाँ औली आ रहे हैं। बिल्कुल स्नो का बिल्कुल इंतज़ार है हमको, पता लगा कि आज शायद स्नो गिर भी सकती है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये प्लेस। हम औली आए हैं, तो यहाँ पे ऊपर केबल राइड से हम जाने वाले हैं। तो मेन तो हम बर्फ़ देखने आए थे, तो देखते अभी अगर आगे प्रेडिक्शन तो है। अब नए साल तक यहाँ ऐसी ही चहल पहल रहेगी। आलम ये कि अभी से ज्यादातर होटल्स की बुकिंग फुल हो चुकी है। हमारे यहाँ पे 23 तारीख से और 3 तारीख तक लगभग औली पूरा पैक है, गढ़वाल मंडल विकास निगम। और हमारी जोशीमठ जो 2 यूनिट हैं, वो भी लगभग क्रिसमस से ऊपर फुली हैं। माना जा रहा है कि अभी पहाड़ों पर इसी तरह बर्फोत्सव का दौर जारी रहेगा। साथ ही जल्द ताजा स्नोफॉल देखने को मिल सकता है, जो क्रिसमस और नए साल के जश्न को खास बना देगा। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पहाड़ों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बर्फबारी लगातार जारी है। इधर मैदानी इलाकों में तो ठंड अब प्रचंड रूप ही ले चुकी है। कोहरे और धुंध का भी असर बढ़ता ही जा रहा है। देश के तमाम हिस्सों में घने कोहरे से आवाजाही पर भी बहुत असर है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जब ठंड कड़ाके की है तो इससे बचाव भी बेहद जरूरी है। हालांकि बहुत से लोग मौसम का मजा भी ले रहे हैं और इसे फायदेमंद भी मानते हैं, लेकिन कैसे, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली से लेकर समूचे उत्तर पश्चिमी और पूर्वी से लेकर दक्षिणी भारत तक इन दिनों घनी धुंध, कोहरे और ठंड का असर साफ साफ नजर आ रहा है। राजधानी में सुबह 9 बजे के बाद तक सूर्य देवता के दर्शन दुर्लभ हो गए। विजिबिलिटी गिरने के कारण तमाम सड़कें और इमारतें धुंधली नजर आती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो अक्षरधाम मंदिर जो ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, वो नजर नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि विजिबिलिटी लेवल काफी कम है। स्मॉग और फॉग की वजह से लोगों को देखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये नेशनल हाईवे और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो अपनी हेडलाइट्स ऑन करके गाड़ी जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, और इस तरह की स्थिति पिछले कई दिनों से लगातार बनी हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली में तापमान भी नए रिकॉर्ड बनाने की ओर है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री और अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री रहा। पूरा उत्तर भारत ठंड और कोहरे के आगोश में है।
पंजाब के अमृतसर में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सचखंड श्री हरमंदिर साहिब भी घने कोहरे की चादर में ढका नजर आया। हालांकि श्रद्धालुओं की आस्था पर ठंड का कोई असर नहीं है। हजारों लोग ऐसे मौसम में भी दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं और दरबार साहिब में मत्था टेक रहे हैं। कोई खास दिक्कत नहीं हो रही, यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, मन में शांति मिल रही है, मन में श्रद्धा है, बहुत अच्छा लग रहा है आकर। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बढ़िया लग रहा है। हम 10 साल बाद यहाँ आए, इसलिए बढ़िया, कोई मुश्किल नहीं। कड़ाके की सर्दी और कोहरे की स्थिति हरियाणा के करनाल में भी बनी हुई है। यहाँ पर लगातार कोहरे और ठंड का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण सड़कों पर गाड़ियों की स्पीड पर ब्रेक लग गया है, जबकि ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बस क्या से बचाव करें सर, जब एक कपड़ा पहनना वहाँ 10 कपड़े डाल लेंगे, ये कंबल वगैरह की बुक्कल मारेंगे। कोहरे और धुंध का असर राजस्थान के भी तमाम इलाकों में साफ साफ देखने को मिल रहा है। इसके कारण आवाजाही में भले ही कुछ दिक्कत है, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि मौसम के इस हाल से आगे चलकर नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होने वाला है। हम तो यहाँ 0 डिग्री तक भी सहन करने के लिए जो है तैयार हैं और 55 डिग्री तक भी सहन करते हैं, इसलिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये धुंध जो है किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशी का आहार है, खुशी की लहर है। किसानों के भाग्य जागे, इसमें किसानों की जो है फसल जो है बड़ी लहलहा रही है और उन्हें आनंद मिलेगा, उन्हें परिलाभ मिलेगा। बाकी तो बहुत अच्छी बात है। सर्दी इस बार कम है, सीजन भी है, पीक सीजन है। जैसलमेर में जो है पर्यटकों की भरमार है, बहुत अच्छी बात है। उधर उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी का इलाका भी कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। यहाँ विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो गई, जिसके कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार घट गई है। एहतियात बरतते हुए रोडवेज की कई बसों के फेरे रद्द कर दिए गए। वहीं जगह जगह आम लोग अलाव जलाकर ठंड से निजात पाने का प्रयास करते नजर आए। अभी यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है? कोहरा पड़ रहा है? हाँ, यहाँ कोहरा है, ठंड पड़ रहा है। कैसे आप लोग क्या आग ताप के सब आगे ताप रहे ना, रुका करे सर 20 के स्पीड में जा रहे हैं। क्यों? सर कोहरा में दिख नहीं रहा है तो क्या करें? आगे का दिख ही नहीं रहा। नहीं सर। कोहरे और ठंड के कारण कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी नजर आया। यहाँ पर तापमान गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। शीतलहर की वजह से लोगों के रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ रहा है। वहीं ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। प्रशासन के अनुसार लोगों को ठंड से बचाने के लिए 125 जगहों पर अलाव का इंतजाम किया गया है, जबकि 9 रैन बसेरे बनाए गए हैं। जिले में स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है और एडवाइजरी जारी करके लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी जा रही है। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत भी पुलिस अधिकारियों द्वारा, प्रशासन द्वारा और ARTO स्तर पर भी लोगों को जो समझाया जा रहा है कि जो है कम से कम अनावश्यक अगर जरूरत नहीं तो रात्रि में या कोहरे टाइम पर न निकलें और जो भी ट्रैफिक के नियम हैं उनका पालन करते रहें। साथ ही साथ जो बैक लाइट या जो भी इंडिकेटर वाली लाइट होती है उसको भी जलाएं और धीमी गति से चलें ताकि किसी प्रकार के एक्सीडेंट आदि से हम लोग जो है उनको करके खतरा ना हो। वहीं दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर इलाके में भी इन दिनों लोगों को घने कोहरे और ठंड का सामना करना पड़ रहा है। लोग आग जलाकर ठंड से बचने का इंतजाम तो कर ले रहे हैं, लेकिन कोहरे के कारण सफर आसान नहीं है। लिहाजा सफर में सबको एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिसंबर का महीना और दिल्ली की सर्दी, कहना गलत नहीं है कि इन दिनों दिल्ली में भी शिमला जैसी ठंड पड़ रही है। लेकिन इस कपकपाहट वाली ठंड के बावजूद कर्तव्य पथ पर हमारे जवान परेड का अभ्यास लगातार कर रहे हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड के लिए महीने भर से पहले रिहर्सल शुरू हो जाता है। चाहे कितनी भी ठंड हो, लेकिन हमारे जवान रोजाना सुबह ठंड में निकलते हैं, पूरे जोश और उमंग के साथ करते हैं रिहर्सल। जो सोशल मीडिया पर काफी बजिंग है, भजन क्लबिंग इसको कहते हैं, तो किसी ने अभी तक कोई कॉन्सेप्ट कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है मैंने सिर्फ जाना चाहिए सोशल मीडिया पर देखा है, उससे ज्यादा मतलब खुद से जाके तो नहीं देखा है मैंने भी नहीं। इंटरेस्टिंग है, अगर टिकट्स बुक की जाए तो जाने के लिए साथ में एक्सप्लोर किया जा सकता है ना। इट्स अ न्यू थिंग। तो भजन क्लबिंग इसको कहते हैं और इन दिनों दिल्ली में ये एक नया आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ट्रेंड बन चुका है जो खासकर जेन जी और युवा पीढ़ी के बीच में काफी लोकप्रिय है।
इसमें रात को क्लब जैसी सेटिंग में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की जगह भजन और कीर्तन की धुन सुनाई देती है। ये वो मैजिक है जिसमें म्यूजिक है, भक्ति है, झूमते गाते लोग हैं और आध्यात्म का आनंद है। आज इस ट्रेंड को जमाना भजन क्लबिंग के नाम से पहचान रहा है। भक्ति अब मंदिर तक सीमित नहीं रही, बल्कि आज की पीढ़ी उसको एक नए तौर पर जो है अनुभव कर रही है। भजन क्लबिंग एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि लोग अब क्लबिंग की जगह जो है भजन सुनना कुछ इस नए अंदाज में पसंद कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको हर एक वर्ग में लोग मिलने वाले, चाहे बच्चों की बात की जाए, बड़ों की बात की जाए या बुजुर्ग की बात की जाए, हर कोई आपको यहाँ दिखेगा। लेकिन किसी क्लबिंग में नहीं, हाथों में ग्लासेस नहीं, किसी तरीके का नशा नहीं, बस नशा है तो वो इस भक्ति का है जो आप अपने सामने इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है इस नए अनुभव को जो है वो किस तरीके से एंजॉय कर रहे भजन क्लबिंग के इस नए क्रेज ने एक नया ट्रेंड स्थापित कर दिया है। आज एक ऐसा इवेंट है जहां माता पिता अपने बच्चों का हाथ थामकर उन्हें आध्यात्म से मिलवाने ला रहे हैं। एक ऐसी क्लबिंग, एक ऐसी जगह, एक ऐसा इवेंट जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आ रहे ताकि वो भक्ति से जुड़ पाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीरें जो मेले में नजर आती थी वो आपको इस इवेंट में नजर आ रही है कि माँ बाप भी बहुत खुश है कि उनके बच्चों को इस तरीके की चीजें दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसी तरह से सब बच्चों के अंदर भी स्पिरिचुअलिटी आएगी। मेरा तो बहुत ज्यादा मन था कि मैं कभी इस इवेंट में अपने पूरे फैमिली के साथ आऊँ। म्यूजिक और भजन की जुगलबंदी लोगों को कमाल की लग रही है। इस इवेंट में परफॉर्म करने वालों को भी लगता है आध्यात्म और म्यूजिक के इस फ्यूजन का जादू लंबा चलेगा। नहीं, डेफिनेटली ये ट्रेंड बनने वाला है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भजन सुनते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भजन नहीं सुनते हैं। तो ये ऐसा मोमेंट होने वाला है कि जो लोग रॉक भी सुन रहे हैं, मेटल भी सुन रहे हैं, वो भजन सुनेंगे। तो ये डेफिनेटली ट्रेंड बनेगा। आपको लगता है प्रकृति की ये जो है लोगों को और भी ज्यादा स्पिरिचुअली बनाएगा? क्योंकि भजन एक ऐसी चीज थी कि घर में माता की चौकी होती थी तो बच्चे भागते थे कि नहीं ये पेरेंट्स का काम है, बट अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑडियंस जो है वो इस चीज में शामिल हो रही है। तो ये वाकई में एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ाएगा। डेफिनेटली जो हमारा स्टाइल भी है वो हमने उसको वेस्टर्नाइज करके करा है, तो जो आज की यूथ है वो उसको पसंद भी कर रही है। तो इससे वो मतलब भगवान की तरफ भी जुड़ रहे हैं और मतलब हमारा म्यूजिक भी आगे बढ़ रहा है। भजन क्लबिंग को लेकर लोगों के रिस्पॉन्स से खुद इवेंट के ऑर्गेनाइजर तक दंग है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था सोच के कि 100-150 लोग होंगे, आज 2500 प्लस लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप बताइए रिस्पांस अच्छा नहीं है तो क्या? मैं 150 से सीधा अगर 2500। हाँ जी, तो हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरी फैमिली, छोटे बच्चे से लेके बड़ी एज के लोग, सब लोग यहाँ। ठंड है, हम लोगों को भी पता, हमने जो जगह बुक करी थी पोल्यूशन भी थोड़ा ज्यादा है, हम भी नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ हो। उसके बाद भी इतना अच्छा टर्न आउट है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव सच एन ऑडियंस फॉर सच एन इवेंट है। भजन संगीत के इस नए फॉर्मेट ने केवल पुरानी पीढ़ी को अपना दीवाना नहीं बनाया है, बल्कि जिस पीढ़ी को जेन ज़ी कहा जाता है उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट खूब पसंद आ रहा है। ब्यूटीफुल, बिल्कुल एकदम डिवाइन फीलिंग आ रही है। एंड क्लबिंग में भी इतने मजे नहीं आते जितने भजन क्लबिंग में आ रहे हैं। भजन क्लबिंग ने पिछली जनरेशन और आज की पीढ़ी को केवल भक्ति की नई राह नहीं दिखाई है, बल्कि आज के दौर में भजन क्लबिंग ने परिवार को एक साथ एक मंच पर आने की सुरीली वजह भी दी है।
तरीके की चीजों लोग जो है वो अपना रहे, चाहे वो छोटे बच्चों की बात करें, जेंजी की बात करें, और जो बड़े लोग हैं वो ये चीज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि बच्चे जो एक टाइम पे जागरण में जाना पसंद नहीं करते थे, माता की चौकी अटेंड करना पसंद नहीं करते थे, वो अब इस तरीके से भजन क्लबिंग का जो पूरा माहौल है वो अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और मैं खुद इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये चीज आगे पहुंच जाएगा। कैमरा पर्सन रवि कांत के साथ मनीषा लडा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। चलिए आपको देश के उत्तर और दक्षिण हिस्से से आई महोत्सव की 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं जो कि बेहद आकर्षक है। देखिए, जहां एक तस्वीर में आपको हिंदुस्तान के सुर, रंग और परंपरा की झलक नजर आ रही है, तो दूसरी तस्वीर सांस्कृतिक सौहार्द का संदेश दे रही है। पहली तस्वीर राजस्थान के उदयपुर की है, जहां रिदम ऑफ इंडिया और कलर ऑफ इंडिया कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। यहाँ 50 वाद्य यंत्रों के जरिए 14 राज्यों के 200 कलाकारों ने ऐसा समा बांध दिया कि हर कोई देखता रह गया। जबकि तमिलनाडु के मदुरै में एक अनोखा पर्व दिखा, जहां पुरानी परंपरा निभाते हुए सिकंदर दरगाह पर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुई, लेकिन उसके पहले बैल की अगुवाई में एक जुलूस निकला। और अब खबर बाइक के शौकीन लोगों के लिए। इन दिनों राजस्थान के पाली में बाइकर्स का एक इवेंट चल रहा है। अरावली की कठिन और पथरीली पहाड़ियों में ऑफ रोडिंग करनी है, यानी कि आम भाषा में अगर कहें तो पथरीले और खराब रास्तों पर बाइक चलाना। और देखिए, इस प्रतियोगिता में लगभग 50 किलोमीटर लंबी ऑफ रोड ट्रेल राइड करनी होगी, जिस पर पानी का तेज बहाव, पथरीले रास्ते, रेत के टीलों को पार करने जैसे तमाम चैलेंजेस होते हैं। एक ऐसा त्योहार जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है और बिल्कुल फुल ऑन एंथुजियाज्म। शगुफ्ता पूरी तरह से तैयार कह रही है कि इस बार वो हेयर बैंड लेके आएंगी। सीक्रेट सेंटा करें इस बार। यू नो सीक्रेट सेंटा कि फन होता है यार, ये तो मतलब जो इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। आपने कोई तैयारी की अभी तक हमारे लिए? कोई कर सकते हैं कैप या कुछ वो चश्मे वश्मे कुछ खरीदे हैं? शो वाले दिन बताऊंगी ना। हाँ। उस दिन की हमारी स्टाइलिश मना मत करना, फिर मना मत करना। ऐसा क्या करने वाली हो? ये पहली जो एक्सेसरीज होती है बस वही, जिससे फील आए शो में फ्लेवर ऐड हो जाएगा। क्रिसमस में एक साथ कई चीजें ना, केक भी है और बच्चों के लिए गिफ्ट्स में ना इससे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है क्योंकि उसमें सरप्राइजेस बहुत होते हैं, सरप्राइज एलिमेंट बहुत होता है। कौन किसको क्या गिफ्ट दे रहा है, वही सीक्रेट सेंटा वही एग्जैक्टली। तो वो सारी चीजें होती है और इस वक्त तो बाजार, दुकान, कैफेज, हर जगह आप देखिए रौनक ही रौनक है। तो चलिए, देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कैसी क्रिसमस की रौनक नजर आ रही है आपको दिखाते हैं। दुनिया के ज्यादातर देश क्रिसमस के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं, लेकिन यूरोप के ग्रीस में कुछ अलग ही नजारा है। ग्रीस के थेलासोनिकी शहर में बड़ी संख्या में सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने लोग समंदर में नाव चलाने पहुंचे। सेंटा बने इन सभी लोगों ने एकता और खुशियां बांटने का संदेश दिया। इटली के रोम में सेंटा क्लॉज साइकिल के जरिए पहुंचे। रोम की सड़कों पर एक नहीं बल्कि बड़ी संख्या में सेंटा क्लॉज साइकिल चलाते नजर आए। साइकिल पर सवार सेंटा बने इन कलाकारों ने बेल बजाकर लोगों को अपने पहुंचने की जानकारी दी। साइकिल के बाद बाइक पर सवार होकर सेंटा क्लॉज लोगों के बीच पहुंचे, जिन्हें देख लोग तालियां बजाने लगे। फिर लोगों ने इनके साथ फोटो खिंचवाई। सेंटा बने ये सभी कलाकार अपने साथ गिफ्ट लेकर आए थे। इसी तरह इटली के वेनिस में नाव से सेंटा लोगों को गिफ्ट देने पहुंचे। ये नजारा देख एक पल ऐसा लगा जैसे सभी के बीच रेस लगी हो। वेनिस शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राजील के कारेइरो शहर में सेंटा नाव के जरिए बच्चों के बीच पहुंचे। नाव पर चढ़े इस सेंटा की तरह दिखने वालों ने दूसरे छोर पर खड़े बच्चों को हाथ हिलाकर हेलो कहा और उनके करीब पहुंचते ही बेल बजानी शुरू कर दी। और फिर देखते ही देखते सेंटा बच्चों के बीच पहुंच गए। उन्होंने बच्चों को गले लगाया और गिफ्ट दिए।
मध्य अमेरिका के देश ग्वाटेमाला में सुपर हीरो की तरह सेंटा बच्चों को गिफ्ट बांटने पहुंचे। वो एक पुल से लटकती रस्सी के सहारे सड़क के बीचों बीच उतरे। सेंटा बने कलाकार को नीचे उतरता देख लोगों की भीड़ लग गई। तभी कुछ लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। बेहद सुरक्षित तरीके से सेंटा बने कलाकार नीचे उतरे और फिर बच्चों को गिफ्ट बांटे। गिफ्ट मिलते ही बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। देश दुनिया में अलग अलग तरह से क्रिसमस को स्पेशल बनाया जा रहा है। मकसद यही है कि बच्चों के चेहरे खिले और दुनिया में शांति और सद्भाव का संदेश जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।